प्राणसत्ता का कलेवर यह कायपिंजर। जिस काय कलेवर में प्राणाग्नि के समुच्चय के रूप में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडली का घेरा बनाए विराजमान है, वह स्वयं में कम विलक्षण नहीं, हाड़ मांस के इस पिंड को सृजनहार की अनुपम कलाकृति कहा जा सकता है, जिसमें अनंत अलौकिक शक्तियों का भंडार प्रसुप्त स्थिति में पड़ा है। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों के रूप में इसमें सक्रियता, विचारणा एवं भावना, निष्ठा, प्रज्ञा एवं श्रद्धा जैसी विभूतियाँ विद्यमान हैं। इन्हें जागृत विकसित कर मनुष्य क्षुद्र से महान और नर से नारायण बन सकता है। पंच तत्वों से बनी यह काया विश्व ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण शक्तिशाली पावर हाउस है। वैज्ञानिक मनीषी आइंस्टीन ने अपने शक्ति सिद्धांत E = mc² के प्रतिपादन में बताया है कि पदार्थ के एक परमाणु से कुल 3,25,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर मनुष्य का शरीर तो विश्व ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त स्थूल, सूक्ष्म एवं अदृश्य कणों के समुच्चय से विनिर्मित हुआ है। औसत 60 किलोग्राम की स्थूल काया में प्रत्यक्ष रूप में एवं दिव्य तत्वों से बने सूक्ष्म व कारण शरीर में कितना अधिक शक्ति भंडार छिपा पड़ा है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शक्तिपुंज होने के कारण ही उसे ज्योतिषाम ज्योति कहा गया है। शरीर मत खलु धर्म साधनम कहते हुए ऋषियों ने इसी काया को साधने, जगाने एवं लोक मंगल हेतु सुनियोजन करने का निर्देश दिया है। मानवीय काया के जिस भी अंग अवयव पर दृष्टि डाली जाए, उसी का क्रियाकलाप देखकर आश्चर्य की तरह जाना पड़ता है। हृदय को ही ले लें, उसका रक्त प्रवाह नदी नाले की तरह नहीं, वरन किसी शक्तिशाली पंप की तरह झटका देकर बहने वाले पानी की तरह प्रवाहित होता है। एक धड़कन 1 मिनट में औसत 72 बार अर्थात 1 सेकंड के 5/6 भाग में संपन्न होती है। उस धड़कन से असंख्य विद्युत तरंगें निकलती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। यही 0.83 सेकंड की अवधि वाला अत्यंत अल्प समय हृदय को विश्राम के लिए भी मिल जाता है। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन कभी विश्राम नहीं लेते। वे 20 से 30 घन इंच हवा बराबर भरते निकालते रहते हैं। श्वास की गति 1 मिनट में प्रायः 18 से 20 बार होती है। वे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करते और दूषित वायु निकालते रहते हैं। वायु कोष्ठकों की संख्या हजारों में गिनी जाती है। इन्हें सीधी रेखा में रखा जाए तो शरीर से 55 गुनी बैठती है। गुर्दे भूरे कथई रंग के सेम के बीज जैसी आकृति के लगभग 150 ग्राम भारी है। प्रत्येक गुर्दा प्रायः 4 इंच लंबा, 2/5 इंच चौड़ा एवं 2 इंच मोटा होता है। जिस प्रकार फेफड़े वायु साफ करते हैं, उसी प्रकार जलांश की सफाई गुर्दों के जिम्मे है। वे अनावश्यक तत्वों को मूत्र द्वारा निकाल कर बाहर करते रहते हैं। उनमें 10 लाख से भी अधिक नलिकाएं हैं। इन सब की लंबाई कतार में रखी जाए तो वह विषुवत रेखा के चारों ओर एक चक्कर लगा सकती है। 1 घंटे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं जिसका भार समूचे शरीर की तुलना में दूना होता है। अमाशय का मोटा काम भोजन हजम करना है, पर यह क्रिया अत्यंत जटिल और विलक्षण है। इस छोटी सी थैली को एक अनोखी रसायनशाला कहा जा सकता है। इस परिवर्तन में इतने प्रकार के रासायनिक पदार्थों और क्रियाकलापों का समन्वय होता है कि उसे बाजीगर जैसा कौतुक ही कह सकते हैं। इसी प्रकार आँख जैसा कैमरा एवं कान की तरह शक्तिशाली ट्रांसड्यूसर साउंड फिल्टर अपने में आश्चर्यजनक है। त्वचा शरीर के सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है और ढाल की तरह उसकी रक्षा करती है। मनुष्य के शरीर की त्वचा को यदि फैलाया जाए तो वह लगभग 250 वर्ग फीट जगह घेरती है। इसका कुल वजन 3.25 किलोग्राम के लगभग होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 72 फीट लंबा तंत्रिका जाल और 12 फीट लंबी रक्त नलिकाएँ बिछी बिखरी रहती है। रोम को प्रायः 1 पाउंड पसीना रोज़ बाहर फेंक निकालते हैं। साथ ही यह श्वसन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। श्वास व्यक्ति न केवल
फेफड़ों से बल्कि त्वचा के माध्यम से भी देता है। त्वचा के भीतर विकृत ज्ञान तंतुओं को एक लाइन में रखा जाए तो उनकी लंबाई 450 मील होगी। त्वचा का मेलानिन रसायन चमड़ी को गोरे, काले, पीले आदि रंगों में रंगता रहता है। सामान्यतः त्वचा की मोटाई 0.3 से 2 मिलीमीटर तक होती है, परंतु कार्य, व्यवहार एवं उपयोगिता के आधार पर इसकी मोटाई विभिन्न अंग अवयवों में अलग अलग होती है। सबसे पतली तह लगभग 0.5 मिलीमीटर आँखों पर होती है और सर्वाधिक मोटी परत पैर के तलवों में लगभग 6 मिलीमीटर होती है। त्वचा में अगणित छोटे छोटे रोमकूप होते हैं जिनकी संख्या रोमों के आधार पर 3.5 करोड़ बताई गई है। एनाटॉमी के आधार पर मनुष्य शरीर की त्वचा में 6 परतें होती हैं जिनके कार्यों में भिन्नता होती है। सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर लॉगन क्लेंडेनिंग ने इसे एक रोचक और रहस्यमय संरचना बताया है। उन्होंने कहा है कि त्वचा शरीर के चारों ओर कोई निष्क्रिय आच्छादन मात्र नहीं, वरन यह एक सक्रिय अवयव है। त्वचा का प्रमुख कार्य स्पर्श है। इसके अतिरिक्त इस पतले से आवरण में इतनी लक्षण क्षमताएं भरी पड़ी हैं कि यदि उन्हें कुरेदार विकसित किया जा सके तो वे अन्य इंद्रियों का काम बखूबी कर सकती है। विकसित और प्रशिक्षित त्वचा स्वादेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, श्रवण और दर्शन आदि का कार्य कर सकती हैं और अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का परिचय दे सकती है। समय समय पर आए दिन त्वचा के विलक्षण सामर्थ्य के उदाहरण सामने आते रहते हैं जिनमें त्वचा से सूंघने, देखने, सुनने और स्वाद लेने का काम लिया जाता है। चक्षुहीन व्यक्तियों की त्वचा इस सीमा तक संवेदनशील विकसित हो जाती है कि उन्हें आँखों का अभाव अनुभव तक नहीं होता है। मानव मस्तिष्क की संरचना और भी विलक्षण है। 26 वर्ग इंच वाली छोटी पिटारी में बंद 3 पाउंड वजनी मस्तिष्क भूत, भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान अपने अंदर समेटे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। इसमें संपूर्ण स्मृति क्षमता बीज रूप में विद्यमान है। मनुष्य के मस्तिष्क में 14 करोड़ कोशिका तंत्र तथा 14 अरब 5 लाख तंतु होते हैं जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर नामक पीले एवं सफ़ेद रंग के द्रव्य में तैरते रहते हैं। यह मस्तिष्क ही सभी शारीरिक क्रिया प्रक्रियाओं का संचालक, मांसपेशियों तथा श्वास प्रश्वास, भोजन पचाने जैसी स्वयं संचालित प्रक्रियाओं का नियंत्रक है। इसके अतिरिक्त रूप, रसगंध, स्पर्श और ध्वनियों का महासागर सदैव मनुष्य के चारों ओर लहराता रहता है तथा उसमें उठने वाले तूफान मस्तिष्क से टकराते रहते हैं। मस्तिष्क इन सब को जानता, पहचानता, विश्लेषण करता और अपना निर्णय सुनाता है। इसके अलावा भी नवीनतम और पुरातन स्मृतियाँ, अर्जित ज्ञान संपदा, वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म की संस्कार, सुखद दुखद अनुभूतियाँ आदि सभी मस्तिष्क के पिटारी में संचित रहते हैं। इसके प्रमाण भी वैज्ञानिकों ने जुटा लिए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों और बहिःस्रावी ग्रंथियों की संरचना और कार्यप्रणाली को देखते हुए शोधकर्ताओं ने इन्हें जादुई पिटारियाँ माना है। ये ग्रंथियाँ न केवल मनुष्यों की शारीरिक बनावट में योगदान देती है वरन उनके चेतन और अचेतन मस्तिष्कों को रहस्यमय ढंग से प्रभावित करती है। शरीरगत जीव कोशों को काया की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखा जाता है। देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में इन जीव कोशिकाओं का महासमुद्र ही भरा पड़ा है जिनका 65% भाग जलीय होता है और उसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, नाभिक जैसे जैविक तत्व तैरते रहते हैं। इन तत्वों के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्व भाग लेते हैं। शरीर शास्त्रियों के अनुसार मानवीय काया में 6 नील अर्थात 6 × 10 के पावर 13 6 नील अर्थात 6 × 10 के पावर 13 कोशिकाएँ होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों की तथा निर्मित कोशिकाओं की सम्मिलित संयुक्त ऊर्जा का मापन भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। जीव कोशों के साइटोप्लाज्मा के मध्य में उसका भी एक मध्यवर्ती नाभिक होता है। एक नाभिक में 23 या 24 जोड़े गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम के होते हैं जिनकी इकाई को जीन्स कहते हैं। वैसे प्रत्येक जीव कोश में कुल जीन्स की संख्या 5000 से 1,20,000 जोड़े गिनी गई है। उनकी संरचना भी डीएनए और आरएनए जैसे रसायनों से हुई है।
यह सूक्ष्मता की चरम सीमा है। वंशानुक्रम का सारा ढांचा इन्हीं पर खड़ा हुआ है। पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों की विशेषताएं इन्हीं जीन्स में भरी रहती हैं और वे समयानुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। दृश्य रूप में यही प्रतीत होता है कि माता पिता ही बालक को जन्म देते हैं तो संतान को उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए, पर इस मान्यता में जब जीन्स में संग्रहित अनेक माता पिता की पीढ़ियों का उत्तराधिकार पीछे पीछे चलता है तो कई बार असाधारण व्यवधान भी उपस्थित होते हैं और संतति की विलक्षणताएं अजीब ढंग की दृष्टिगोचर होती है। इन्हें अध्यात्म की भाषा में पूर्व जन्मों के संग्रहित संस्कार भी कह सकते हैं। मनुष्य जिस जीव सत्ता से बना है उसकी सामर्थ्य देखते हुए दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा और पेड़ बन जाना जिस प्रकार आश्चर्यजनक है, उससे भी अनंत गुना पुरुषार्थ जीव को अपने आरंभिक मुहूर्त में ही करना पड़ता है। शुक्राणु इतना छोटा होता है कि सुई की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। रतिक्रिया के समय योनि में विद्युत स्पंदन उठने लगते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से शुक्राणु अपने सहयोगी डिंब की तलाश में चल पड़ते हैं। इस प्रयास में उन्हें इतनी तेज दौड़ लगानी पड़ती है कि चीते की दौड़ भी उससे कम पड़ती है। शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचने में अपने आकार के अनुपात से इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है जिसे एक मनुष्य द्वारा समुचित पृथ्वी की परिक्रमा के समतुल्य माना जा सके। शरीरगत अनेक रहस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर से पर्दा अभी तक उठ नहीं सका है। हार्मोन, वंशानुक्रम, जीव कोशों की अद्भुत क्षमता, चेतन मन, भाव संवेदना, अतीन्द्रिय क्षमता, स्वसंचालित जीवन पद्धति, प्रभावित तेजोवलय, रासायनिक पदार्थ एवं प्राणाग्नि रूपी दैवी शक्तिपुंज क्या काम करते हैं, इसका अभी थोड़ा सा पता चला है, पर वे विनिर्मित किस आधार पर होते हैं इसकी मनुष्य को कोई जानकारी नहीं है। इन रहस्यों का सूत्र संचालन सूक्ष्म शरीर द्वारा होने की बात कहकर हमें मौन होना पड़ता है। मानवीय काया के संदर्भ में वैज्ञानिक लॉर्ड हर्बर्ट ने कहा है, हु सो एवर कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ एनाटॉमी कैन नेवर बी एन एथिस्ट। अर्थात जो काय संरचना को जानता समझता है उसे कभी नास्तिक नहीं होना चाहिए। उसे परब्रह्म की सत्ता को एक कुशल चित्रकार सृजनात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार कर मानवीय काया के सूक्ष्म व स्थूल दोनों ही घटकों का समुचित सदुपयोग कर जीवन सफल बनाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की